डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहे हैं। इजराइल लगातार हर फ्रंट पर हमले करने के लिए तैयार है। क्या अब डील पर ही इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस बयान के मायने समझना जरूरी है, जिन्होंने कहा कि डील राष्ट्रपति ट्रंप की डील है, हम डील में ना पार्टनर ना ही पार्टी, डील में क्या लिखा हमें पता ही नहीं। नेतन्याहू को आप सुन रहे थे। युद्ध की शुरुआत अमेरिका इजराइल ने की, लेकिन अब इजराइल अलग और अमेरिका के अलग दावे। यूएस का क्या दावा, ईरान ने क्या जवाब दिया है। डील होने तक ईरान के आसपास सेना रहेगी तो ईरान का जवाब, ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। यूएस ने कहा ईरान परमाणु हथियार नहीं होगा, नहीं बनाने देंगे तो अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, ये ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। हालांकि ईरान ये भी कह चुका है कि संप्रभुता का सम्मान करना होगा, और जबकि यूएस दावा 300 बिलियन डॉलर देने की बात ही झूठी है। ये कह रहा है डील नहीं तो हमला करेंगे, और ये अंतिम समझौता नहीं है। ईरान इसको लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। हालांकि ईरान ये जवाब दे चुका है कि सभी विकल्पों के लिए वो तैयार है, जबकि यूएस दावा कर रहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत होगी। इजरायल का दावा है संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, जबकि आईआरजीसी ये साफ कह चुकी है कि हिजबुल्लाह का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। कब्जे वाली जमीन नहीं छोड़ेंगे, इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया। तो आईआरजीसी का कहना है हमास को फिर खड़ा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है दुनिया के लिए बुरा समझौता है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, ये डील अमेरिका ने की है। वहीं आईआरजीसी की तरफ से भी कुछ और दावे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अलग अलग दावे देखने को मिल रहे हैं। सर, यही एक सवाल इसलिए पहले शरदेंदु सर किया था कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ पीस और डील के लिए ये झुकाव, दूसरी तरफ इजराइल को खुली छूट देना कि वो हमले कर ले, क्या ये बयानबाजी भी महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन है? देखिए, जब तक ऑफिशियली आप डॉक्यूमेंट को रिलीज नहीं करते कि किस बात पे आपका एग्रीमेंट हुआ, तब तक इस तरीके के स्पेकुलेशन चलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें छन छन के आ रही हैं और एक बयानात को लीड करता है दूसरा बयानात, इसको माना जा रहा है। और जब से नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया, जिस तरीके से इजराइल के सेंटिमेंट है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि ये युद्ध चलता रहे। वो लेबनान को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेना चाहता है, अपने नॉर्दर्न इसराइल को वो पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहता है, और जो उसने गेन किया है ग्राउंड, वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। ये अनफिनिश्ड वॉर हो जाएगा उसका हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, और जब हिजबुल्लाह सरवाइव करता है तो हमास को भी एक स्ट्रेंथ मिलती है। और साथ में प्रॉक्सीज को स्ट्रेंथनिंग रोकने की कहीं ना कहीं बात नहीं हुई है, इससे भी वो खपा है। जब सीज फायर का एक कंप्रेहेंसिव पैकेज है तो ईरान को भी बढ़ के बोलना पड़ेगा कि वो अपने प्रॉक्सीज की मदद नहीं करेगा अगेंस्ट इजराइल। वो यमन में हुतीज अपना एक वर्चस्व बना के रख सकते हैं, हिजबुल्लाह लेबनान में बना के रख सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी फोर्सेज ऑपरेट करेंगे अगेंस्ट इजराइल, इस पे वो रोक चाहता है। वो होता हुआ संभव नहीं दिख रहा। तो कई ऐसे पेचीदा मसले हैं। देखिए, ये युद्ध विराम होगा तो इजराइल और अमेरिका के बीच में होगा। इजराइल ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो इससे आउट ऑफ इट है। उनके इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनके बड़े रेडिकल बयान आए। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, अमेरिका का हम एक संप्रभुता देश है, हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि इजराइल पूरी तरीके से अमेरिका की बात माने, लेकिन देखिए मिडिल ईस्ट में अगर आप पीस चाहते हैं तो आपको टू नेशन थ्योरी के लिए जाना पड़ेगा, पैलेस्टाइन के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा, और ये सारी छोटी मोटी चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। लिहाजा अभी जो विश्व इफेक्टेड है वो इन्फ्लेशन से इफेक्टेड है, ऑयल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, इसको दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस युद्ध का देखिए सबसे ज्यादा असर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पड़ा है, वर्ल्ड का कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं रहा। लिहाजा ये डील जरूर साइन होनी चाहिए स्विट्जरलैंड में फ्राइडे को, जिससे कि चीजें आगे का रास्ता खुले। और ईरान ने अपना हमेशा स्टैंड क्लियर किया कि वो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के लिए है। अब डोनाल्ड ट्रंप किस एक्सटेंट तक जाके चीजों को मानते हैं, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल नाकाबंदी जरूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हट गई है, जिसकी वजह से राहत मिलेगी अलग अलग देशों को।